राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका दिन शुभ हो। गीता जी के 5वें अध्याय के श्लोकों की फोटोकॉपी। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संससि यत् श्री ऐतियो एकम तत् ने ब्रूहि सुनिश्चितम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन निवास, हे विश्वेश्वर, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच। उसके बाद संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयसकर उभौ तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वः हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग्यो पृथकः वा बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि या स्थितः सम्यक उभयो विन्द्यते फलम। और हे अर्जुन, उपयुक्त जो ज्ञान मैंने आपसे कहा, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत यत सांख्य प्राप्त्यै स्थानं तत् योग्य अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यो पश्यति सह पश्यति। ज्ञान योग्यों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग्यों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तथा जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। न एवं किंचति करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसनन्
प्रलपन विसर्जनन गृहन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यन्। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और आंखों को मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ब्रह्मणि अधायः कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एवं अंभसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसलिए कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन। युक्तः कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले शक्ति निबध्यते। इसी से कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल को आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरी देहि न एव कुर्वन् कार्यन। और हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन। न कर्त तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। और परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही उनका बरत रहा है। न आदते कश्चित् पापम न च एवं सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा विश्वेश्वर प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा।
जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनि च एं स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इह एव तय जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण शरीर जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह गीता ज्ञान आपके भविष्य को उज्जवल करे। आप सबका दिन शुभ